हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क क्लास में। आस्क क्लास जो आस्क बोर्ड का ही पार्ट है, तो आपका स्वागत है आस्क बोर्ड पे। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और हिंदी व्याकरण में जो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो संज्ञा रहेगा। संज्ञा को काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। और जो भी बच्चे आस्क बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो आवाज सारा क्लियर है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट करके एक बार आप लोग यहां पे जरूर बताएंगे। चलिए, नरेंद्र कुमार बहुत ही बढ़िया, अंशु सिन्हा, चलिए सभी हमारे प्यारे बच्चे आ गए हैं। रिजवाना, चलिए, सरवन, चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। और आज की इस क्लास में बाबू हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और आपको एकदम 100% समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। एकदम आपको 100% समझ में आएगा, दिमाग में छप जाएगा। संज्ञा से बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसे आप लोग एकदम फटाफट बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू हम लोग जान लेते हैं कि भाई संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। पता होना चाहिए ना कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई संज्ञा हम लोग बोलते किसको हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव्य आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का परिभाषा जो है ना, 5वीं क्लास से 6वीं क्लास से ही हम लोगों को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव आदि का जो नाम है उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, टेबल है ये भी नाम ही है, पटना, बुढ़ापा, तेल आदि ये सब बाबू क्या होता है? नाम होता है। और नाम को ही क्या बोला जाता है? यहाँ पे संज्ञा बोला जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा नहीं कि संज्ञा का परिभाषा लिखे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आता है और इसके भेद से आता है। बस आपको जान लेना है कि भाई संज्ञा का परिभाषा क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब मेन जो आता है ना बाबू, यहां से अब क्वेश्चन आपका शुरू होता है। ये तो आपको सभी बच्चों को पता है कि संज्ञा का परिभाषा क्या है, ठीक है ना। अब आगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के टोटल बाबू कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और पांचों का नाम आपको याद रखना है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। और इसी से बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग यस लिख दीजिए। आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग यस लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपका बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो संज्ञा होता है इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखना है, पांचों का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये होता है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसको आप लोग ना एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें 2 चीज समझने वाला है, एक व्यक्तिवाचक और एक जातिवाचक। और बाकी ये सब जो होता है ना बहुत ही इजी होता है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों को ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना होगा। एक ट्रिक होता है, ट्रिक अगर आप लोग पकड़ लीजिएगा तो मात्र 1 सेकंड में आप लोग पहचानना यहां पे शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन बैंक के हम लोग सभी प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बाबू नाम दिया रहेगा। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी घर का नाम हो, ठीक है ना, किसी गांव का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी त्योहार का नाम हो, ठीक है ना, किसी दिन का नाम हो,
जी, अगर नाम दिया रहेगा, किसी भी चीज का अगर नाम दिया रहेगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मात्र आप लोग 2 सेकंड दीजिए, 2 मिनट आप लोग हमें दीजिए, 2 मिनट में आपको हम एकदम 100% क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं शहर, अगर हम आपसे बोलेंगे कि बाबू शहर जाओ और वहां पे पढ़ाई करो, अगर हम आपसे बोले कि बाबू अब आप शहर जाओ वहां पे पढ़ाई करो, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई हमें किस शहर में जाना है, कौन सा शहर। शहर तो लाखों है, दुनिया में करोड़ों शहर है, तो हमें किस शहर में जाना है। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि किस शहर का बात हो रहा है। अगर हम आपसे बोले कि आप चले जाओ छपरा में चले जाओ चाहे पटना में चले जाओ, तो ये पटना क्या है बाबू, तो ये शहर का नाम है, शहर का बाबू ये क्या है, नाम है। तो जहां भी नाम दिया रहेगा समझ जाइए वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अगर हम यहां पे बोल दे नदी में नहा लो, ठीक है ना, नदी में नहा लो, किस नदी में नहाए भाई, नदी का नाम यहां पे दिया है, नहीं दिया है। अगर हम बोले कि गंगा नदी में नहा लो, तो यहां पे बाबू नाम दिया है, तो ये आपको जहां नाम आपको दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि पर्वत घूमाओ, ठीक है ना, पर्वत जो है बाबू घूमाओ, अब दुनिया में तो बहुत सारा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, केटू है, मंदार हिल है, कहां पे जाइएगा, पर्वत घुमाओ, तो आपको पता चल रहा है किस पर्वत का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम आपसे बोले कि हिमालय पर्वत घुमाओ, ठीक है ना, हिमालय पर्वत आप घूम के आओ, तो यहां पे पर्वत का नाम दिया है। जहां भी बाबू आपका नाम दिया रहेगा समझिए वो क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्याम, श्याम क्या है बाबू, किसी व्यक्ति का नाम है, क्या है बाबू, किसी आदमी का नाम है श्याम। तो आदमी अगर बोलेंगे आदमी से 10 रुपया ले लो, आपको पता है किस आदमी से लीजिएगा। अगर हम आपसे बोले कि श्याम से 10 रुपया ले लीजिए, तो आपको पता चल गया श्याम नाम का एक व्यक्ति है, उससे 10 रुपया हमें लेना है। तो ये व्यक्ति का नाम दिया है, जहां भी आपको नाम देगा, श्याम हो गया, सीता हो गया, सिवान क्या है, शहर का नाम है, पटना क्या है, शहर का नाम है, गंगा क्या है, नदी का नाम है। जहां भी आपको नाम देगा समझ जाइए वो क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो क्या है बाबू, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस आपको सिंपल यहां पे याद रखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलिए दोनों को एक साथ जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, ये व्यक्तिवाचक और उसके बाद बाबू जातिवाचक, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी आप लोग मात्र हमें क्या दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, आपको A to Z आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे हम लोग बोलते हैं, तो जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है। यहां पे आपको नाम ही मिलेगा, या तो शहर का नाम मिले, या तो नदी का नाम मिले, या तो त्योहार का नाम मिले, या तो आपको जगह का नाम मिले, शहर का नाम मिले, किसी व्यक्ति का नाम मिले, ठीक है ना, हिमालय का नाम मिले, पर्वत का नाम मिले, यहां पे बस आपको नाम मिलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, आपको नाम मिलेगा, ठीक है ना, इसमें नाम ही होता है। अब दूसरा होता है ना यहां पे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों एक दूसरे से बाबू रिलेटेड होता है, एक दूसरे में मिला हुआ होता है। अभी हम आपको बताएंगे। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है। अब समस्त जाति यानी जैसे देखिए यहां पे हम शहर लिख दिए, अब इससे पूरा शहर जाति का बोध हो गया। अब बोल दिया जाए आपसे शहर में जाइए, तो ये पूरा शहर बाबू इसमें आ गया। वही है बाबू आप लोग यहां पे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है। अब इसमें पूरा शहर जाति आ गया, पूरा शहर, दुनिया में जितना शहर है वो इसमें बाबू आ गया। अगर हम आपसे बोले शहर में जाइए, अब किस शहर में आप जाइएगा, ये तो शहर से पूरा, यहां पे पूरा दुनिया में बहुत सारा शहर है। तो अब यहां पे आपको कंफर्म नहीं हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत सारा शहर है। तो ये हम लोगों, ये पूरा शहर से शहर जाति का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर हम आपसे बोले नदी में नहा, नदी, अब नदी एक ही है बाबू, गंगा नदी है, यमुना नदी है। अब किस नदी का बात हो रहा है, नदी से क्या होता है, पूरा नदी जाति का यहां पे बोध हो जा रहा है। तो नदी जाति का पूरा बोध हो जा रहा है, तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम यहां पे बोले कि यहां पे आप अगर यहां पे बाबू आपसे बोला जाए कि यहां पे आपसे बोल दिया जाए, मान लीजिए कि यहां पे पर्वत, ठीक है ना, यहां पे आपसे पर्वत बोल दिया जाए, तो पर्वत बाबू क्या है, पर्वत तो बहुत सारी पर्वत है, ठीक है ना, एक ही पर्वत है, नहीं, पर्वत बहुत सारा है, लेकिन पर्वत बोलेंगे तो पूरा पर्वत जाति का बोध होगा। अब देखिए दोनों का ना हम एक जगह कंपेयर करके बताते हैं, आपको समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है बाबू, तो व्यक्तिवाचक में आपका नाम दिया रहता है, और जातिवाचक में
संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे यहां पे अगर हम बोले नदी, नदी से क्या होगा बाबू, पूरा नदी जाति का बोध होगा। इसमें बहुत सारी नदी आ जाएगी। आप देखिए ना, नदी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस नदी का बात हो रहा है। गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, भागीरथी नदी है, इसमें बहुत सारी नदी है। तो यहां पे पूरा नदी जाति का बोध हो जा रहा है। तो नदी क्या हो जाएगा हम लोगों का, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम यहां पे लिख दे गंगा, तो गंगा क्या है बाबू, नदी का नाम है। तो जब नाम दिया रहेगा तब हम लोगों का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है। अगर हम आपको लिख दे यहां पे कलम, तो कलम आप लोग देखते हैं कलम कितना प्रकार का होता है। जो कलम होता है, एक लिंगलाइजर होता है, एक राइटोमीटर होता है, एक जो होता है जिसे भोजपुरी में लिखो फेंको बोलते हैं वो होता है। तो बाबू कलम बोलिएगा ना तो आपको पता नहीं, एगो जेल पेन होता है, ठीक है ना, एगो लाल पेन होता है, ब्लू, कौन सा पेन कौन सा कलम आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बोलेंगे लाल पेन लाओ तो आपको पता चले हाँ कलम लाल है। लिंगलाइजर लाओ तो आपको पता चल गया हाँ लिंगलाइजर कलम लाना है। तो कलम अगर बोलिएगा तो किस कलम का बात हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो कलम भी क्या हो गया, यहां पे जातिवाचक हो गया। समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम यहां पे लिख दे शहर, ठीक है ना, या यहां पे लिख दे देश। अगर हम यहां पे देश लिख देते हैं, बोलेंगे कि देश घूम के आओ, तो देश में क्या है बाबू, बहुत सारा देश है ना। जैसे इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ठीक है ना, बहुत सारा देश है। किस देश का बात हो रहा है तो यहां पे पता नहीं चल रहा है। देश बोलने से पूरा देश का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, जो दो देश है ये हम लोगों का जातिवाचक हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले भारत, तो भारत क्या है बाबू, ये देश का नाम है। तो जब ये देश का नाम है तो बाबू क्या हो जाएगा, ये भारत हम लोगों का हो जाएगा व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार आप लोग यस या नो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। यस या नो आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। सर आपसे पढ़कर 442 आया था मैट्रिक में, बहुत ही बढ़िया। देखिए यही आपको समझना है, जातिवाचक और आपको व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में ना संपूर्ण जाति का बोध हो जाएगा एक के बार। अगर हम आपसे बोल दें कि यहां पे हम आपसे बोल दे, मान लीजिए यहां पे अगर हम बोल दें गांव, यहां पे अगर हम बोल दिए गांव, बोलेंगे कि गांव बहुत सुंदर है, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, भाई कौन सा गांव, गांव तो हजारों है, गांव तो लाखों है। तो गांव बोलने से क्या हो रहा है, गांव पूरा पूरा गांव जाति का बोध हो जा रहा है। तो गांव जो है वो जातिवाचक हो गया। अगर हम आपसे बोले कर्ण पूरा गांव, कर्ण पूरा गांव, तो ये जो कर्ण पूरा गांव है ये क्या है, गांव का नाम दिया है। तो जब नाम देगा तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक। जब नाम नहीं देगा, गांव, गांव तो बाबू लाखों करोड़ों है, किस गांव का बात कर रहे हैं सर, यहां पे पता नहीं चल रहा है। यहां पे पूरा गांव जाति का बोध हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का जातिवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे दे दिए गाय, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपके घर जो गाय है वो भी गाय ही है, मेरे घर पे जो गाय है वो गाय है। गाय बोलेंगे ना तो पूरा गाय इसमें आ जाएगा, गाय जाति, पूरा गाय इसमें आ जाएगी। गाय का प्रॉपर एक नाम नहीं होता है कि ये फलना गाय है, ये चिलना गाय है, ठीक है ना। ये गाय जहां भी आपके घर है वो भी गाय ही है, मेरे घर है वो भी क्या है, गाय ही है, ठीक है ना। जैसे घोड़ा हो गया, घोड़ा का भी अलग अलग नाम नहीं होता, कोई रख देता है, ठीक है ना, लेकिन कहीं भी आप लोग घोड़ा देखिएगा ना तो उसका नाम से नहीं पुकारिएगा कि इसका ये नाम है, ये घोड़ा है, नहीं, वो क्या है, घोड़ा जा रहा है, हाथी जा रही है, ऊंट जा रही है। तो ऊंट बोलने से पूरा ऊंट जाति का, आपको पता नहीं लगेगा कि मतलब किस ऊंट का बात हो रहा है, पूरा ऊंट बोलने से ऊंट जाति, गाय बोलने से पूरा गाय जाति, घोड़ा बोलने से पूरा घोड़ा जाति, बकरी बोलने से पूरा बकरी जाति का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जातिवाचक में पूरा उसके जाति को ही बता देता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक, ठीक है ना। अगर हम बोले नहर, अगर हम बोले यहां पे नहर, नहर क्या है, तो नहर बाबू एक इंदिरा गांधी नहर है, एक बहुत सारी नहरें हैं, ठीक है ना। तो नहर बोलने से पता नहीं चलेगा किस नहर का बात हो रहा है, नहर तो बहुत सारा है। तो नहर जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का जातिवाचक। ये आप लोग यहां पे बताइए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में समझ में आया कि नहीं। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध होता है, इसमें केवल नाम दिया रहेगा। अगर स्थान है तो उसका नाम दिया रहेगा, नदी है तो उसका नाम दिया रहेगा, ठीक है ना, पर्वत है तो उसका नाम दिया रहेगा। तो जिसमें नाम दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक में जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का, पूरा जाति का अगर एक के साथ बोध हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जाति। जैसे शहर, किस शहर का बात हो रहा है, शहर तो बहुत सारा है, शहर बोलिएगा तो सारा शहर का एक के बार क्या हो जाएगा,
बोध हो जाएगा। मनुष्य आप लोग बोल दिए, पृथ्वी पर बहुत सारे लाखों करोड़ों मनुष्य हैं। किस मनुष्य का बात हो रहा है? मनुष्य में हम लोग सब आदमी आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। गाय बोले तो गाय बहुत सारी है, आपके घर में जो गाय है वो भी मेरे घर में गाय है। गाय को सारा लोग गाय ही बोलता है, गाय बोलिएगा तो समस्त गाय का बोध हो जाएगा। घोड़ा आप लोग अगर बोलिएगा तो समस्त घोड़ा का इसमें बोध हो जाता है। तो ये है जातिवाचक, ठीक है ना। अब आगे आप लोग यहां पे समझिए, वो है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में ना, ये भाववाचक संज्ञा में किसी आदमी का भाव बताया जाता है। भाव बताया जाता है ना, बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, बहुत लड़का मोटा है, बहुत लड़का पढ़ने में तेज है, बहुत वो बुरा है, बहुत ही वो अच्छा है, वह लड़का ईमानदार है, वह बच्चा, वह लड़का अभी बच्चा है, वो मतलब बूढ़ा हो गया है, ठीक है ना, उसका बुढ़ापा आ गया है। अगर किसी भी चीज के बारे में बोला जाए वो क्या होता है बाबू? भाववाचक। अगर बोला जाए कि वो लड़का चोर है, उस लड़का के बारे में बोला जा रहा है कि वो चोर है। आप ईमानदार हैं तो आपके बारे में बोला जा रहा है। नदी लंबी है तो नदी के बारे में बोला जा रहा है, नदी लंबी है। घर सुंदर है तो घर के बारे में बोला जा रहा है कि घर जो है बहुत सुंदर है। अब बोल दिया जाएगा मिठास, यानी जो मिठास, यानी जो मिठाई है उसमें बहुत ही मिठास है, तो ये मिठाई के बारे में बोला जा रहा है। अगर आपसे बोला जाएगा यहां पे बुराई, बुराई क्या है? तो बुराई किसी के बारे में बोला जाता है कि वो बुरा आदमी है। तो किसी भी चीज के अगर बारे में बोला जाए, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, अच्छा है, खराब है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, बुढ़ापा आ गया है, ठीक है ना, ये सब जो भी बोला जाता है, अगर किसी भी चीज के बारे में बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगर हम किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे तो बाबू वो क्या हो जाएगा? भाववाचक। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक बोलेंगे। या तो गुण का पता चलेगा या उसके धर्म के बारे में धर्म का पता चलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक। जैसे गोरा, लड़का गोरा है, लड़का के बारे में बात हो रहा है। भैंस काली है तो भैंस के बारे में बात हो रहा है। बुढ़ापा, आदमी का बुढ़ापा आ गया, यानी आदमी के बारे में बात हो रहा है। अच्छा, जो ये टी शर्ट है बहुत ही अच्छा है तो ये टी शर्ट के बारे में बात हो रहा है। बुरा, अच्छा, ठीक है ना, मोटा, लंबा, चौड़ा, हरा भरा, ये सब क्या है बाबू? अगर बोला जाए मैदान एकदम हरा भरा है तो मैदान के बारे में बोला जा रहा है ना कि हरा भरा क्या है? यहाँ पे यह है अपना भाववाचक संज्ञा, भाव को बताता है। अगर कुछ भी चीज के बारे में बताया जाएगा तो वो हो जाएगा भाववाचक। अभी हम लोग जस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना तो ए टू जेड क्लियर होते जाएगा। चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें हम लोग माप तोल के बेचते हैं। अगर जिसमें भी माप तोल आ गया, जिसको अगर हम लोग नापते हैं, या तो हम लोग लीटर में मापें या तो हम लोग केजी में मापें, दुइये को चीज में मापते हैं हम लोग। या तो मतलब वही, एक तो बटखारा से या तो लीटर से, दो को चीज से। जैसे आटा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, पानी को भी मापा जाता है, ठीक है ना। गांव में होता है कल चलाइए पानी पी लीजिए, लेकिन स्टेशन पे जाइएगा वही 1 लीटर का बोतल वहां पे माप के मिलेगा, 1 लीटर का बोतल 20 रुपया, ठीक है ना। तो जितना भी अगर नाप तोल के बेचते हैं वो किस में आएगा? अपना द्रव्यवाचक में। जैसे तेल हो गया, नाप के बेचते हैं। घी हो गया, केजी से मिलता है। सोना होता है, इसको भी माप तोल के बेचा जाता है। चांदी जो होता है इसको भी माप तोल के बेचा जाता है। आटा हो गया, दाल हो गया, जितना भी चीज है उसे अगर हम लोग माप तोल के बेचते हैं तो जितना भी चीज को अगर हम लोग माप तोल के बेचते हैं वो किस में आएगा? द्रव्यवाचक। जैसे लोहा हो गया, अगर आपसे बोला जाए भाई लोहा क्या है, तो लोहा को भी हम लोग क्या करते हैं? माप तोल के बेचते हैं। चांदी हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जितना भी, दाल हो गया, चीनी हो गया, ठीक है ना, और बहुत सारा चीज होता है जिसे हम लोग माप तोल के बेचते हैं। तो जितना भी माप तोल के बेचने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का द्रव्यवाचक हो जाएगा। और अंतिम है समूहवाचक। समूह का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि बहुत सारा लोग एक साथ रह रहा है। समूह का मतलब होता है बहुत सारा लोग हो या वस्तु हो, अगर एक साथ रहेगा समूह। जैसे अंगूर का गुच्छा, जैसे आप लोग आर्मी वाले को देखते हैं, आर्मी वाले जो लोग हैं ना, एक साथ 15 से 20 आदमी रहते हैं, वो अकेले आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। एक साथ आर्मी का टुकड़ी होता है, एक साथ 15 से 20 आदमी रहते हैं। जैसे सभा, गांव में बाबू पंचायती हो रहा है, दो घर से लड़ाई हो गया, 20-25 आदमी सभा में रहेगा, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा आदमी रहता है, 20 से 30 आदमी सभा में रहेगा, ठीक है ना, एक साथ रहेगा, एक जगह पे रहेगा। चाहे गांव में मेला लग गया, मेला भी क्या है बाबू? मेला जो होता है इतना दूर में लगता है और इतना दूर में खाली लोग लोग रहेगा, बहुत सारा लोग रहेगा। यानी एक साथ जब एक से अधिक लोग रहेंगे ना, या एक से अधिक वस्तु रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। अंगूर का गुच्छा हो गया, एक वो अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारा अंगूर रहता है, उसमें क्या होता
होता है, एक साथ बहुत सारा अंगूर रहता है, तो अंगूर का गुच्छा क्या हो गया बाबू, ये भी समूहवाचक हो गया। चाबी का गुच्छा, यानी एक साथ बहुत सारा उसमें चाबी रहता है, तो चाबी का जो गुच्छा है वो भी क्या हो गया बाबू, अपना समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे यहां पे दे दिया जाए झुंड, जैसे यहां पे झुंड आपको दे दिया जाए, झुंड क्या होता है, जैसे सुअरों का झुंड, कुत्तों का झुंड, बंदरों का झुंड। झुंड का मतलब क्या, एक साथ बहुत सारा रहता है, ठीक है ना। एक साथ मतलब देखिए, झुंड का मतलब क्या, बहुत सारा रहेगा। एक साथ मतलब 10-12 गो, जैसे कुत्ता रहता है, कुत्ता का झुंड होता है, एक साथ 7-8 गो घूमता फिरता है, ठीक है ना। सुअरों का झुंड, एक साथ बहुत सारे रहते हैं वो लोग, ठीक है। या यहां पे गिरोह देगा, गिरोह आप लोग नाम सुने होंगे, गिरोह, जैसे डाकुओं का गिरोह, चोरों का गिरोह। जैसे स्टेशन पे जाइएगा या बस स्टॉपेज पे जाइएगा तो वहां पे गिरोहे काम करता है, एक साथ 4-5 गो चोर रहता है, तो चोरों का गिरोह। गिरोह का मतलब क्या हुआ, एक साथ ज्यादा वहां पे चोर है, तो हो गया चोरों का गिरोह। यानी समूहवाचक संज्ञा बाबू आपको समझ में आ रहा है, जहां पे बहुत मतलब बहुत क्या, 4 से 5 से मतलब वस्तु हो या व्यक्ति हो, इससे अधिक हो कम ना हो, ठीक है, एक साथ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बाबू, हम लोगों का समूहवाचक। यानी वहां पे ज्यादा रहे, ठीक है ना, एक आदमी ना रहे, 2 आदमी ना रहे, इससे अगर ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग यहां पे फिर से समझ लीजिए, ऊपर से हम आपको फिर से बता देते, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बाबू, तो जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, इसमें केवल आपको नाम दिया रहेगा, जगह का नाम हो, नदी का नाम हो, तालाब का नाम हो, झील का नाम हो, ठीक है ना, व्यक्ति का नाम हो, अगर नाम दिया रहेगा तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में क्या होगा, उसके संपूर्ण जाति का बोध कर देगा, जैसे शहर हो गया, गांव हो गया, ठीक है ना। इससे पूरा पर्वत हो गया, पूरा पर्वत जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक में पूरा जाति का बोध होता है। उसके बाद भाववाचक, अगर किसी भी चीज के बारे में बोला जाए, अच्छा है, खराब है, मीठा है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, हरा भरा है, किसी भी बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, किसी भी चीज के अगर बारे में बोला जाएगा तो हो जाएगा अपना भाववाचक, ठीक है। यहां पे द्रव्यवाचक क्या है, अगर किसी भी चीज को माप तोल के अगर हम लोग बेचते हैं, तो माप तोल जितना भी आएगा, जिसको हम लोग जोख के बेचते हैं, जैसे सब्जी हो गया, तो बाबू ये सब क्या हो जाएगा, हम लोगों का द्रव्यवाचक हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में एक साथ अगर ज्यादा रहेगा, वस्तु हो या आदमी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे। क्या आपको यह 100% क्लियर हुआ, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे बता दीजिए, आपको यहां पे क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव पे चला जाएगा तो बाबू एक एक चीज क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना, एक एक चीज आपका और ज्यादा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए ये इंटर में सारा पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सूरज साहू गोर लागता नहीं सर जी, गोर बानी हो। चलिए यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा, भाई जहां पे भीड़ लगता है, जैसे स्टेशन पे चले जाइए भीड़ लगता है, बस अड्डा पे चले जाइए भीड़ लगता है, मार्केट चले जाइए वहां पे भीड़ लगता है ना, आदमी का भीड़। अब भीड़ का मतलब क्या है, वहां पे ज्यादा लोग हैं तभी तो भीड़ बोला जा रहा है ना, यानी 10-15 आदमी है, एक साथ सब 10-15 आदमी है, तो भीड़ में क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, नाम दिया है नहीं, द्रव्यवाचक है, माप तोल के भीड़ को बेचा जाता है नहीं, ये क्या है बाबू, समूहवाचक है। इसमें क्या है बाबू, भीड़ लगा हुआ है। भीड़ किसे बोलते हैं, जहां पे बाबू कुछ ज्यादा लोग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं भीड़, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है, दक्षिण शब्द में, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग, दक्षिण क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बाबू ये दिशा, अगर हम दिशा बोलेंगे तो बाबू ये क्या हुआ, ये दिशा, दिशा अगर अगर हम बोल दिए तो यहां पे क्या हो गया बाबू, ये दिशा के अंदर क्या आएगा, दिशा का नाम आ जाएगा, जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, तो दिशा बोलिएगा तो सब दिशा इसमें आ जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग खाली दक्षिण बोलिएगा तो दक्षिण क्या है, तो ये दिशा का नाम है, क्या है बाबू, दक्षिण क्या है,
अगर हम बाबू बोलेंगे दक्षिण, दक्षिण क्या है? दिशा का नाम है ना, जैसे दक्षिण दिशा, पूरब दिशा, उत्तर दिशा, नीचे। अगर दिशा खाली बोलेंगे, बोलेंगे आप दिशा में जाओ, किस दिशा में जाएं? अब पूछेगा ना सर किस दिशा में जाएं, तो दिशा जो होगा ना ये हम लोगों का जातिवाचक होगा, यानी पूरा जाति का इसमें बोध हो जाएगा। अगर हम दक्षिण बोले तो ये क्या है? दिशा का नाम है, तो दिशा का नाम बाबू, नाम किस में जाएगा? तो नाम जाएगा व्यक्तिवाचक में। क्लियर हो गया? चलिए चलिए अगला देखिए, यहां पे बनारसी, बनारस शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहां पे बनारसी यानी बनारस का ये नाम है, बनारसी इसे बोला जाता है, बनारस। ठीक है ना, आपको बताना है कि बनारसी यानी बनारस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बनारस बाबू क्या है? शहर का नाम है। ठीक है ना, शहर का बाबू ये क्या? अगर शहर बोलेंगे, बोलेंगे शहर जाओ, तो शहर किस शहर जाएंगे? शहर में तो बहुत सारा शहर है, तो शहर बोलने से पूरा शहर जाति का बोध हो जा रहा है, तो शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन बनारस बाबू क्या हो जाएगा? तो बनारस आपका हो जाएगा, शहर का नाम दिया है ना, तो जब नाम दिया है तो ये हो जाएगा अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है? अगर बनारस आपका दिया है तो ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाले वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, जिस संज्ञा से नाप तौल, अगर मापने जोखने का अगर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस संज्ञा से हमें नाप तौल वाले वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। जिस संज्ञा से हमें माप तौल का बोध होता है, माप तौल बाबू किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में बाबू माप तौल के बेचते हैं ना, ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा में, जिसमें एक से मतलब समूह मतलब जहां पे 5-6 गो वस्तु हो या आदमी हो। भाववाचक यानी जिसमें किसी के बारे में बोला जाए। जातिवाचक यानी पूरा जिससे जाति का बोध हो जाए। द्रव्यवाचक यानी जिसे माप तोल के बेचा जाता है। तो जिससे माप तोल का वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक बोलते हैं। अगला देखिए, यहां पे कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है? कृपणता, आदमी बहुत कृपण है, आदमी बहुत दयालु है, बहुत ही वो दयावान है, बहुत ही वो कृपण है, उसमें कृपणता भरा हुआ है। तो ये किसी भी चीज के बारे में बोला जा रहा है। देखिए कृपणता हो गया, अच्छाई हो गया, बुराई हो, बहुत ही बुरा आदमी, बुरा, अगर यहां पे बुरा देते खराब, बहुत ही खराब आदमी। कृपणता यानी आदमी में बहुत ही ज्यादा कृपणता, ये किसी की भी चीज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। जैसे खराब, बुरा, अच्छा, काला, गोरा, किसी भी चीज के बारे में होता है। कृपणता यानी आदमी, उस आदमी में बहुत कृपणता होगा, यानी ऐसे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कृपणता किसी भी चीज के बारे में बात हो रहा है, तो जब किसी भी चीज के बारे में बात होगा तो बाबू ये क्या होगा? भाववाचक होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा? अभी यहां पे दिया है बाबू कवि। अगर बोलेंगे कि कवि का कविता बहुत अच्छा है, तो आप बोलिएगा ना सर कौन ना कवि के? प्रेम घन की, घानानंद की, रसखान की, राष्ट्र कवि थी, बहुत सारे कवि है ना। तो किस कवि का आप बात कर रहे? कबीर दास की, किसका? अगर कवि खाली बोल देंगे तो कवि तो बाबू बहुत सारे लोग हैं ना कवि, किस कवि का बात हो रहा है आपसे? नहीं पता चल रहा। कवि बोलने से दुनिया में बहुत सारे कवि है, पूरा कवि जाति का बोध हो गया। तो कवि बोलने से बाबू क्या होगा? पूरा जातिवाचक हो जाएगा, जाति, पूरा जाति का बोध हो जा रहा है। अगर हम बोलते रसखान कवि, तो यहाँ पे कवि का नाम दिया है रसखान, तो रसखान क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। कवि अगर आप लोग बोलिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा किस कवि का बात हो रहा है। पता चल रहा है? तो आपका पता नहीं चलेगा कि किस कवि का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है झुंड। जैसे होता है कुत्तों का झुंड, बंदरों का झुंड, गधों का झुंड, ठीक है ना, हाथियों का झुंड, ऊंटों का झुंड। झुंड का मतलब क्या? एक साथ बहुत सारा, ठीक है ना, उसे झुंड बोलते हैं। अब एक साथ बहुत सारा जब होगा तो बाबू क्या हो जाएगा? हम लोगों का समूहवाचक होगा ना। समूह में क्या होता है? एक साथ जब ज्यादा होता है उसे हम लोग समूह बोलते हैं। तो जहां भी झुंड आपको दिखाई देगा, जैसे चोरों का झुंड, गधों का झुंड, कुत्तों का झुंड, हाथियों का झुंड, तो झुंड का मतलब क्या? एक बार में बहुत सारा है उसे झुंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा समूहवाचक। अगला है यहां पे मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा? मंडली, जैसे भक्त मंडली बोला जाता है ना, भक्तों की मंडली जा रही है। मंडली का मतलब क्या होता है? इसमें मंडली, भक्त मंडली यानी बहुत सारे भक्त एक साथ जा रहे हैं, बहुत सारे भक्त एक साथ हैं। मंडली का मतलब यही होता है। तो आपको बात आपको पकड़ना होगा। मंडली का भक्त मंडली होता है, बहुत
सारा मंडली होता है। मंडली का मतलब भी बाबू समूह होता है, एक साथ ज्यादा लोग, मंडली जैसे भक्त मंडली बोला जाता है ना, भक्त मंडली यहाँ पे पधार रहे हैं। मंडली का मतलब क्या, बहुत मतलब ज्यादा लोग, मतलब 5-6 आदमी यहाँ पे कम से कम इतना आ रहा है। तो मंडली भी क्या है बाबू, आपको याद रखना है, समूहवाचक है। मंडली का भी यहाँ पे मतलब हुआ कि मतलब एक से ज्यादा लोग, ठीक है ना, दो मतलब ज्यादा लोग, तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का समूहवाचक। जब ज्यादा लोग होंगे तो हो जाएगा हम लोगों का समूहवाचक। अगला जो है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है। अब आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोमवार में किस संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे। सोमवार में किस संज्ञा का उदाहरण है, सोमवार में किस संज्ञा का उदाहरण है, चलिए जल्दी से आप बताइए यहां पे सोमवार में किस संज्ञा का उदाहरण है। डी बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं भाई, सोमवार में किस संज्ञा का उदाहरण है, तो सोमवार। अगर हम आपसे बोले दिन, बोलेंगे दिन को आना। अब किस दिन को आना, अगर बोल दिया जाए कि दिन को आना, किसी दिन को आ जाना, किसी दिन को आ जाना, अब बोलिएगा ना सर किस दिन, सोमवार की, मंगलवार की, बुधवार की, बृहस्पतिवार की, शुक्रवार की, शनिवार की, रविवार, किस दिन आए। तो अगर दिन बोला जाएगा तो दिन से पूरा क्या हो जाएगा, पूरा दिन जाति का बोध हो जाएगा। दिन में क्या है बाबू, 7 गो दिन है। अगर दे दिया जाए सोमवार, सोमवार क्या है बाबू, तो ये दिन का नाम है। सोमवार तो एक ही होता है ना, आता है हर हफ्ता में एक सोमवार। सोमवार क्या है, तो ये दिन का नाम है। अगर दिन दिया रहेगा तो ये हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर दिन दिया रहेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का जातिवाचक। अगर दिन का नाम दिया रहेगा जैसे सोमवार, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहां पे नाम दिया है ना, ये दिन का नाम है, तो नाम बाबू किस में जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक में जाएगा। अगर बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि बताइए जुलाई, जुलाई में क्या है, ठीक है ना, अगर महीना देगा, बोलेंगे किसी महीना को आ जाना, महीना, तो बाबू महीना क्या है, तो ये महीना बोलिएगा तो इसमें 12 गो महीना, महीना बोलने से पूरा महीना जाति का बोध हो जाएगा। अगर हम बोले जुलाई में आना, जून में आना, ठीक है, जून अच्छा लगता है, तो यहां पे अगर जून देगा तो ये क्या है, महीना का नाम है। तो महीना का नाम अगर जून देगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि महीना का नाम दिया है। अगर खाली महीना देगा तो समझिए किस महीना का बात हो रहा है। अगर खाली दे दिया जाए महीना, वो महीना बहुत अच्छा है, तो किस कौन सा महीना अच्छा है, महीना से पूरा महीना जाति का बोध हो जाएगा, उसमें 12 गो है, किस महीना का बात हो रहा है। अगर बोल दिया जाए दिसंबर, तो दिसंबर महीना का नाम है। तो नाम अगर दिया रहेगा तो व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, महीना अगर दिया है तो वो जातिवाचक। अगर दिन दिया है तो दिन आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कौन सा दिन, ठीक है ना, 7 गो दिन होता है। तो अगर दिया है सोमवार, तो सोमवार क्या है, ये दिन का नाम है। तो जब दिन का नाम है तो बाबू ये क्या हो जाएगा हम लोगों का व्यक्तिवाचक। अगला देखिए, कलम शब्द में कौन सी संज्ञा। अब कलम देखिए, ये भी कलमें हैं, आपके हाथ में कलम है, आपके दोस्त के हाथ में कलम है। तो कलम बाबू बहुत तरह का होता है। कलम बोलिएगा तो इसमें कोनो जेल पेन होता है, कोनो जेल पेन होता है, कोनो लाल पेन होगा, कोई काला पेन होगा, ठीक है ना, बहुत प्रकार का कलम होता है, ठीक है ना। एक लिंगलाइजर होता है, लिखो फीको होता है। कलम बोलने से पूरा कलम जाति का बोध हो जाता है, तो कलम से क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी वाला राइट आंसर। अगला है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, इंसान, यहाँ पे इंसान के बारे में बात हो रहा है कि बुढ़ापे में जो इंसान है बिल्कुल बच्चा बन जाता है। यहाँ पे इंसान के बारे में बात हो रहा है ना, कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो बच्चा की तरह करने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमी के बारे में बात हो रहा है, इंसान के बारे में बात हो रहा है। जब किसी भी चीज के बारे में बात होगा तो बाबू वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, भाववाचक। तो बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, अच्छा हो गया, खराब हो गया, बुरा हो गया, ये सब क्या है बाबू, भाव है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का भाववाचक, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब इसमें से आपको द्रव्यवाचक संज्ञा ढूंढना है, जल्दी से। इसमें आप लोग द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है बाबू, जिससे हम लोग माप तोल के बेचते हैं। इसमें से आप बताइए, जाटव जी, चलिए जल्दी से आप जाटव जी बताइए यहां पे कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक यानी जिसे माप तोल के बेचते हैं। जैसे गुच्छा, जैसे गुच्छा हो गया, गुच्छा का मतलब क्या, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, उसमें बहुत सारा होगा, तो गुच्छा जो होगा वो हम लोगों का
हो जाएगा समूहवाचक। तेल जो होता है इसको माप तोल के हम लोग बेचते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का द्रव्यवाचक। शहर, शहर से क्या होगा, शहर बोलिएगा तो किस शहर का बात हो रहा है, शहर तो बहुत सारा है, तो शहर यहां पे हो जाएगा हम लोगों का जातिवाचक। कक्षा, अगर बोलेंगे कक्षा में प्रवेश करो, किस कक्षा में आप प्रवेश करिएगा, नहीं पता है ना, कक्षा तो बहुत सारा है, तो कक्षा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो यहाँ पे बोल रहा है द्रव्यवाचक कौन सा है, तो जिसे माप तोल के बेचते हैं, यहाँ पे ये तेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है, अब इसमें से आपको बताना है भाई कि संज्ञा का इसमें भेद कौन नहीं है। जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए कि इसमें संज्ञा का भेद कौन नहीं है, फटाफट आपको बताना है। चलिए PKS बॉय, जल्दी से आप लोग यहाँ पे कॉमेंट करके बताइए इसमें संज्ञा का भेद कौन नहीं है। चरणजीत, नरेंद्र, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। अब्दुल बारिक, चलिए जल्दी से। सरवन भाई, बहुत ही बढ़िया। जयप्रकाश, चलिए यहां बोल रहे इसमें संज्ञा का कौन भेद नहीं है। संज्ञा का 5 भेद होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसमें देखिए पुरुषवाचक, पुरुषवाचक तो नहीं होता है भाई, व्यक्तिवाचक होता है। सॉरी, इसमें कौन संज्ञा का भेद है, यहां पे बोल रहे कौन संज्ञा का भेद है, तो व्यक्तिवाचक जो होता है ना, ये संज्ञा का भेद होता है, पुरुषवाचक नहीं होता है, संबंधवाचक नहीं होता है, निजवाचक नहीं होता है, ये सर्वनाम में होता है, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये जो आपका होगा, ये व्यक्तिवाचक जो है ये संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक आपका होता है जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इसमें कौन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। इसमें कौन है जो जातिवाचक नहीं है। अब आप देखिए, गाय, आपके घर में जो गाय है वो मेरे, गाय बोलेंगे तो पूरा गाय जाति का बोध हो जाएगा। इसका प्रॉपर नाम नहीं होता कि ये गाय है, ये गाय है, मेरे घर में है तो उसका दूसरा नाम है, आपके घर में जो गाय है उसका दूसरा नाम है, नहीं। लोग देखेंगे तो मेरे गाय को मेरे घर में जो गाय है उसको गाय ही बोलेंगे, आपके घर में जो गाय है उसे गाय ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो गाय बोलने से पूरा गाय जाति का बोध हो जाता है। नदी, कौन सा नदी, तो नदी तो बहुत सारा है, तो नदी बोलने से पूरा नदी जाति का बोध हो जाता है। शहर बोलने से पूरा शहर इसमें आ जाता है। लेकिन विवेकानंद क्या है, तो विवेकानंद किसी व्यक्ति का नाम है, और जब ये व्यक्ति का नाम है तो बाबू ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसी का नाम है तो नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक में। बोल रहे जातिवाचक कौन नहीं है, तो डी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मित्र शब्द का भाववाचक रूप कौन सा है। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो मित्र शब्द का भाववाचक जो होगा वो मित्रता होगा। ये आप लोग अपने से ये बनाना होता है, इसमें ट्रिक काम नहीं करता है, आपको अपने से बनाना है। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा, मित्रता होगा, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे गांव का क्या होगा, ग्रामीण होगा, शहर का क्या होगा, शहरी होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे बाबू बनता है, ठीक है। अगला यहां पे देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। अब इसमें आपको बताना है कि भाई भाव कौन सा है, भाव। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें भाव का उदाहरण कौन सा है। सर्दी है, लड़की है, बहन है, घड़ी है, इसमें भाव कौन सा है। चलिए जल्दी से इसमें आप लोग भाव बता दीजिए। तो यहाँ पे जो सर्दी है ना बाबू, ये भाव को बताता है। जैसे सर्दी, जैसे यहाँ पे होता है ना सर्दी, जुखाम, ये तो ये जो सर्दी है ये अपना भाव को बताता है। लड़की जो है, ये लड़की बोलेंगे तो लड़की तो बाबू बहुत सारी है ना दुनिया में, किस लड़की का बात हो रहा है नहीं पता चल रहा है। लड़की जो है वो क्या है बाबू, अपना जातिवाचक है। बहन, बहन भी क्या है बाबू, जातिवाचक है। घड़ी भी जो है वो जातिवाचक है। अगला देखिए, मैदान में सभा हो रहा है, सभा में कौन सी संज्ञा है। मैदान में क्या हो रहा है, सभा हो रहा है। सभा का मतलब वहां पे कम से कम 10 से 15 20 आदमी होंगे सभा में, यानी एक साथ ज्यादा लोग हैं। जब एक साथ ज्यादा लोग होगा तो बाबू क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा। अब इसमें आपको भाव बताना है, ठीक है ना। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बुढ़ापा, जवानी, बच्चा, ये किसी भी चीज के बारे में बताया जाए कि आदमी बूढ़ा हो गया, वो अभी बच्चा है, वो अभी जवान है, किसी भी चीज के बारे में बताया जाता है। तो बुढ़ापा यहाँ पे क्या हो गया, भाववाचक हो गया। पहाड़,
पहाड़ बोलेंगे तो दुनिया में तो बहुत सारा पहाड़ है, किस पहाड़ का बात हो रहा है नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक। नदी बोलेंगे तो ये भी हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है ना, बहुत सारा नदी है। राम क्या है, तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम दिया है तो ये हो जाएगा हम लोगों का व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलम शब्द में कौन सी संज्ञा, तो ये हो चुका है, कलम जो है बाबू ये जातिवाचक है। चलिए आगे देखिए, सभा में कौन सा संज्ञा, अब सभा में क्या होता है, 15 से 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, एक साथ ज्यादा लोग रहते हैं। जब एक साथ ज्यादा लोग रहते हैं तो बाबू ये क्या हो जाता है, हम लोगों का समूहवाचक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश में कौन सी संज्ञा, सुरेश क्या है, तो सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है। सुरेश क्या होता है, तो सुरेश होता है किसी व्यक्ति का नाम, और सुरेश में क्या है बाबू, तो सुरेश क्या है, तो किसी व्यक्ति का नाम है, और जब व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सुरेश क्या है, व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम जब है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तूफान शब्द में कौन सी संज्ञा है, तूफान। अब देखिए तूफान जो होता है ना, बहुत ज्यादा तूफान आता है। एक तूफान आता है, मान लीजिए उड़ीसा में आएगा, उसका अलग नाम होगा। एक अमेरिका में आता है, उसका टर्नाडो तूफान है। जापान में आएगा, उसका अलगे नाम है। तो तूफान जो है ना, तूफान जो है, तूफान में भी बहुत सारे तूफान होते हैं, लेकिन खाली अगर आप लोग तूफान बोलिएगा तो तूफान से पूरा तूफान जाति का बोध होता है, ठीक है ना। तूफान भी बहुत किस्म का बात हो रहा है, किस तूफान का बात होगा आपको नहीं, अभी जो गुजरात में आया था उसका दूसरा ही नाम था, तो तूफान का भी नाम होता है, ठीक है ना। तो तूफान बोलिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तूफान का बात हो रहा है, अगर तूफान का नाम रख के बोलिएगा तो जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। अगला है, अक्टूबर शब्द में कौन सी संज्ञा है, अक्टूबर क्या है, तो अक्टूबर बाबू महीना का नाम है। ऐसे बोलिए, अक्टूबर क्या है, तो अक्टूबर महीना का नाम है, और जब नाम है तो बाबू ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम बोले महीना तो महीना क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि महीना जो है ना बाबू, महीना बोलने से पूरा महीना जाति का बोध हो जा रहा है, इसमें 12 महीना आ जाएगा। अगर बोलेंगे महीना में आ जाना, ठीक है ना, तो अब किस महीना में आएंगे, 12 को महीना आपके दिमाग में आएगा, तो महीना बोलने से पूरा महीना जाति का बोध हो जाएगा। अगर अक्टूबर बोलेंगे तो अक्टूबर क्या है, तो महीना का नाम है, तो नाम किस में आ जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक में। अगला है गिरोह, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है, जैसे चोरों का गिरोह, बदमाशों का गिरोह, ठीक है ना, लुटेरों का गिरोह। गिरोह का मतलब जहां पे एक साथ ज्यादा लोग रहते हैं उसे गिरोह बोला जाता है। तो गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें गिरोह में एक से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब ज्यादा लोग रहते हैं, 5 6 10 12 15 20 आदमी रहते हैं गिरोह में, तो ये क्या हो गया बाबू, हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा है। समूह में क्या होता है, एक साथ ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये समूहवाचक हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा, पानी को हम लोग क्या करते हैं, माप तोल के बेचते हैं ना, तो पानी को माप तोलते हैं। आप बोले, कोई बच्चे बोलेंगे सर पानी को कहां मापा जाता है, स्टेशन पे जाइएगा, 1 लीटर पानी 20 रुपया, घर पे जो बोतल में लेके आएगा 20 लीटर वाला 20 रुपया लेगा, ठीक है ना। तो पानी को भी माप तोल के बेचा जाता है, माप तोल के बेचिएगा तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। सोना जो है वो भी द्रव्यवाचक है, चांदी जो है वो भी द्रव्यवाचक है, ठीक है ना। तो ये सब द्रव्यवाचक है, सोना चांदी लोहा पीतल, जिसको भी मापा जाता है। यहां पे है सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सी संज्ञा है, सिपाही विद्रोह। ये अगर हम आपसे बोलेंगे विद्रोह, अब बहुत सारा विद्रोह हुआ है, बहुत सारा लड़ाई हुआ है, ठीक है ना। अब लड़ाई में भी बाबू है ना कि जालियांवाला बाग है, यहाँ पे सिपाही विद्रोह है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा विद्रोह हुआ है, बहुत सारा पानीपत का लड़ाई, बहुत सारा लड़ाई हुआ है, विद्रोह हुआ है। तो अगर खाली विद्रोह बोलेंगे तो विद्रोह से पूरा विद्रोह जाति का बोध हो जाएगा। अगर सिपाही विद्रोह बोलेंगे तो ये क्या है बाबू, विद्रोह का नाम है जो मंगल पांडे ने किया था, आपको याद रखना है, कहां, कोलकाता के तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पे विद्रोह, सिपाही विद्रोह, तो ये सिपाही विद्रोह क्या है, तो एक विद्रोह का नाम है, और जब नाम है तो बाबू ये क्या जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक में। अगला देखिए, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो जिससे नाम का बोध होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा का परिभाषा ही है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर नाम का बोध होगा तो वो संज्ञा होगा। यहां पे जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के। शहर बोलिएगा तो लगेगा किस शहर का बात किया जाए, ठीक है। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार के। तो जब एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे। हेलो गुरुजी, हम निखिल चौरसिया।
भुला गई नहीं, मैट्रिक 2024 में 400 नंबर आया था। नहीं भुलाए हैं जी, किसी भी बच्चा को नहीं भुलाए हैं सर, हम पानीपत में ही हैं। तो वहां का युद्ध देखिए पानीपत का, ठीक है। तो बाबू ये क्या है, एक ही प्रकार, जैसे गाय हो गई, गाय एक ही प्रकार की होती है, घोड़ा, घोड़ा एक ही प्रकार का होता है, गधा, गधा एक ही प्रकार का होता है, ऊंट, सारा ऊंट एक ही जैसा लगेगा। तो जो एक ही प्रकार का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। व्यक्तिवाचक में नाम दिया रहेगा, इसमें देखिए नाम क्या है, बहन। तो बहन तो भाई 4-5 गो भी होती है, 7-8 गो भी होती है, किस बहन का बहन बोलेंगे, तो दुनिया में बहुत सारी बहन है, तो बहन हो गया जातिवाचक। मित्रता, मित्रता भी हो गया, आपको याद रखना है। घर हो गया, घर बहुत सारा होता है, घर भी हो, अब आपका भी घर घर है, मेरा भी घर घर है, तो घर बोलेंगे घर जाइए, ठीक है ना, किसके घर जाना नहीं। घर जो है ये भी क्या हो गया बाबू, अपना जातिवाचक हो गया। लेकिन दिवाली, दिवाली क्या है, एक त्योहार का नाम है। ये दिवाली क्या है, त्योहार का नाम दिया है, और जब नाम दिया है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हम लोगों का व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है, व्यक्तिवाचक यानी किसी का नाम दिया रहेगा। तो दिवाली क्या है, ये त्योहार का नाम है, तो जब नाम है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा में कौन सा संज्ञा, गंगा क्या है बाबू, नदी का नाम है, ठीक है ना, गंगा क्या है, नदी का नाम है, और जब नाम दिया है तो बाबू ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का व्यक्तिवाचक। अगला जो क्वेश्चन है, साबास शब्द में कौन सी संज्ञा, शाबाश बोलते हैं ना, शाबाश बहुत ही अच्छा आदमी है तुम, शाबाश ये उठा लो, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं, शाबाश बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, दौड़ो और दौड़ो, शाबाश। तो शाबाश बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं, ये किसी को बोलते हैं हम लोग, और जब हम लोग किसी को बोलते हैं किसी के बारे में तो हो जाएगा हम लोगों का भाववाचक। अगला जो है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के बाबू कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब भारतीय, जैसे हम हो गए, हम भी भारतीय, आप हो गए, आप भी भारतीय, भारतीय बोलेंगे तो इसमें सारा लोग आ जाएगा, ठीक है ना, और जैसे ही सारा लोग आ गया, हम भी भारतीय, आप भी भारतीय, सब लोग भारतीय, ठीक है ना, तो भारतीय जैसे ही बोलेंगे बाबू क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर खाली भारत बोलेंगे तो भारत क्या है बाबू, एगो देश का नाम है, वो देश हम लोगों का है, ठीक है ना, तो भारत बोलेंगे तो भारत बाबू देश का नाम है, तो जब देश का नाम आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारतीय का मतलब, जिसमें भारतीय का मतलब इसमें सारे लोग आ गए, हम भी भारतीय, आप भी भारतीय, सारा भारतीय लोग, तो ये भारतीय से क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का जातिवाचक हो जाएगा। पहाड़ शब्द में कौन सी संज्ञा, पहाड़ बाबू एगो है, पहाड़ बहुत सारा होता है, जो बहुत सारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, हम लोगों का जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी ट्रिक है, जो बहुत सारा होता है, जैसे नदी, नदी बहुत सारी होती है तो हो जाएगा हम लोगों का जातिवाचक, ठीक है ना। पहाड़ बहुत सारा होता है, जातिवाचक। मनुष्य, मनुष्य बहुत होते हैं तो ये भी हो जाएगा जातिवाचक। शहर, शहर बहुत होता है, जो बहुत होता है वो जातिवाचक, ठीक है। घड़ी, घड़ी जो होता है ये भी बहुत सारा घड़ी होता है, ये भी ये हो जाएगा हम लोगों का जातिवाचक। तो इस प्रकार से तालाब, नदी, घर, ये सब, घर भी बहुत होता है, ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, हम लोगों का जातिवाचक हो जाएगा। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ रहा है, कोसी में कौन सी संज्ञा है, तो देखिए यहां पे बोल रहा है कोसी नदी में बाढ़ आ रहा है, तो यहां पे कोसी क्या है, नदी का नाम है ना, नाम जब दिया है तो बाबू किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। अगला यहां पे देखिए, रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा, रामायण क्या है बाबू, तो रामायण एक ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना, एक पवित्र ग्रंथ का क्या है, नाम है। रामायण क्या है, तो एक पवित्र ग्रंथ का नाम है, जब नाम है तो बाबू किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। संज्ञा शब्द है, अब इसमें से आपको बताना है संज्ञा शब्द कौन सा है, नीज, आलसी, वीरता, पढ़ना। तो यहां पे देखिए नीज, अच्छा ये दूसरा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी क्या है, तो पानी जो है बाबू वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, अक्टूबर में कौन सी संज्ञा, तो अक्टूबर क्या है, महीना का नाम है, तो जब महीना का नाम है बाबू तो ये हो जाएगा हम लोगों का व्यक्तिवाचक। अगला जो है, रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा, रक्षाबंधन, दिवाली, ईद, बकरीद, होली, ठीक है ना, दशहरा, छठ पूजा, ठीक है, तो ये सब क्या है बाबू, त्योहार का नाम है। जब त्योहार का नाम आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। रक्षाबंधन क्या है बाबू, त्योहार का नाम है, और त्योहार का नाम जो है बाबू वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगला रक्षाबंधन, ये मतलब वही हो गया, हम लोगों का क्या हो गया, जातिवाचक। यहाँ पे आर्यवर्त, आर्यवर्त बाबू क्या है, भारत का नाम है, भारत का नाम है आर्यवर्त। रेवाखंड, बहुत सारा भारत का नाम है, ठीक है ना, हिंदुस्तान, तो आर्यवर्त क्या है, भारत का एक नाम है,
नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बस आपको समझना है। ब्रह्मपुत्र नदी शब्द में कौन सी संज्ञा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी का ये नाम है ब्रह्मपुत्र, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना हम लोगों का क्लियर हो गया। आप लोग ये एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों का संज्ञा जो है ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। बीच बीच में आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है ना, बीच बीच में आपका जो है वो प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। चलिए आप लोगों का एकदम 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम भी है तो एक बार आप लोग प्लीज इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर खत्म हो जाएगा। मतलब सॉरी, कोई भी दिक्कत होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। फिर आपका अगला क्लास होगा व्याकरण का, मतलब 5-6 दिन के बाद, तो फिर हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, और सभी बच्चे चैनल को, जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।